ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे सब मोटा कहकर मजाक उड़ाते थे, लेकिन एक दिन उसने हिम्मत करके अपने दिल की बात उस लड़की से कह दी जिससे वो प्यार करता था। जवाब में क्या मिला? तिरस्कार, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मोटा था। लड़की ने कह दिया, तुम्हारी औकात नहीं है कि मेरे सामने खड़े हो सको। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। किस्मत ने एक नया मोड़ लिया और हमारे हीरो को मिल गया एक रहस्यमयी सिस्टम जो फैट लॉस करवा सकता है और साथ में देता है पॉइंट्स भी। अब शुरू होता है असली गेम, जहाँ हर वजन कम करने के साथ वो और भी स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। इस सीरीज में है कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, मतलब A to Z एंटरटेनमेंट। यकीन मानिए एक भी सेकंड बोर नहीं होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। एक वीडियो चल रहा है जिसमें दिखाया गया है कि लोगों की भीड़ एक आदमी के चारों ओर जमा हो गई है जो बियर की ड्रेस पहने हुए है। वो आदमी अपनी ड्रेस उतारता है और एक लड़की के सामने अपने प्यार का इजहार करता है। वो उससे कहता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, लेकिन लड़की उसे साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि उन्होंने सिर्फ एक महीने से एक दूसरे को जाना है। इसके बाद वो उसके लुक्स का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो उसके लायक ही नहीं है। भीड़ हंसती है और उस अपमानजनक सीन को रिकॉर्ड करना जारी रखती है। तभी एक दूसरी लड़की वहां आती है, भीड़ को हटाने की कोशिश करती है और लोगों से कहती है कि रिकॉर्डिंग बंद करें। वर्तमान में वही आदमी जो वीडियो में रिजेक्ट हुआ था अपने कंप्यूटर के सामने बैठा है और अपना ही अपमान फिर से देख रहा है। वो निराशा में सिर झुका लेता है और अपने दर्द को खाने से मिटाने की कोशिश करता है। बर्गर का एक निवाला लेते हुए रोने लगता है। तभी उसे अपनी बचपन की दोस्त लेसी का कॉल आता है जो बहुत खुशी से उसे अपने बर्थडे पार्टी में आने का न्योता देती है। आंखों में आंसू लिए हुए वो उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। लेसी को उसके दर्द का अंदाजा नहीं होता और वो उसे कराओके बार में आकर दोस्तों के साथ पार्टी में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन चेन अचानक कॉल काट देता है जिससे लेसी मायूस हो जाती है। उसकी एक दोस्त उसे कहती है कि चेन को भूल जाओ और जो दावत उन्होंने उसके लिए तैयार की है उसका मजा लो। लेकिन लेसी अपने बचपन के दोस्त चेन को लेकर परेशान रहती है। दूसरी तरफ चेन अपने कमरे में उदासी में डूबा हुआ है। उसे लेसी का मैसेज मिलता है जो उसे हौसला देने के लिए लिखती है कि तुम हमेशा मेरी ब्राइटेस्ट डॉन रहोगे। चेन अपने आप से माफी मांगता रहता है, आंसू बहाते हुए खाना खाता रहता है। वो खुद को बेकार और लेसी का दोस्त कहलाने के लायक नहीं समझता। वो बेकाबू होकर खाना खाता जाता है जब तक कि एक टुकड़ा उसके गले में अटक नहीं जाता। अब वो सांस नहीं ले पा रहा है। वो कुर्सी से गिर जाता है और जमीन पर जोर से धड़ाम करता है और चेन की मौत खाने से हो जाती है। उसने जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया और मौत के बाद भी वो एक लूजर ही बना रहा। जब वो वॉइड की गहराई में गिरता है तो उसे अपने बचपन की यादें सताने लगती है। उसे याद आता है कि बचपन से ही लोग उसके वजन को लेकर उसका मजाक उड़ाते थे। क्लास में ज्यादातर लोग उसके पास बैठने से बचते थे क्योंकि कहते थे कि उसके पास बैठना घुटन देता है। यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ ने भी उसे छोड़ दिया था जब उसके पिता को कैंसर हुआ और वो चल बसे। जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब माँ ने उसे अकेला छोड़ दिया। चेन उस शून्य की गहराई में और भी नीचे गिरता जाता है और ठंडी अंधेरी दुनिया उसे निगल लेती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, न्यूबीज के लिए अल्टीमेट स्टार्टर पैक अनलॉक हो चुका है। एक तेज रोशनी उसे चारों ओर से घेर लेती है और सब कुछ काला हो जाता है। कुछ देर बाद चेन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसे महसूस होता है कि उसके हाथ चिपचिपे लग रहे हैं। वो हैरान है कि वो जिंदा कैसे है। वो उठता है और कमरे की लाइट जलाता है। जब वो आईने में खुद को देखता है तो हैरान रह जाता है। उसका पूरा लुक बदल चुका है। वो पहले से कहीं ज्यादा पतला हो गया है। चेन खुद को चुटकी काटता है कि ये सपना तो नहीं है, लेकिन जब उसे दर्द होता है तो यकीन हो जाता है कि ये सब हकीकत है। वो अपनी नई बॉडी को देखकर हैरान हो रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक आवाज फिर से गूंजती है। वो बताती है कि उसने बिगिनर्स गिफ्ट पैक सक्सेसफुली प्राप्त कर लिया है। चेन डर जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि आवाज कहां से आ रही है। आवाज खुद को उसका इंटेलिजेंट सेंसरी हब बताती है। नाम है निकोलस। चेन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है, लेकिन फिर वो अपनी स्थिति को स्वीकार करता है। उसे ये सब फैंटेसी गेम्स और कॉमिक्स की तरह लगने लगता है। वो सिस्टम को एक्टिवेट करता है और सिस्टम बताता है कि उसे फैटो स्किल एक्सचेंज सिस्टम मिला है जिससे वो अपने फैट को स्किल पॉइंट्स में बदल सकता है। अब उसकी एक चीप मोड जर्नी शुरू हो चुकी है उसकी बेस्ट लाइफ की ओर, क्योंकि उसके पास पहले बहुत फैट था। चेन सोचता है कि ये तो उसे बहुत ताकतवर बना देगा। वो टेबल पर जोर से हाथ मारकर टेस्ट करता है, लेकिन तेज दर्द होता है। अब उसे समझ आ जाता है कि वो अभी भी लूजर ही है। निकोलस उसे हौसला देता है और कहता है
कि स्किल्स लेवल अप के साथ खुलेंगे। साथ ही सिस्टम ने उसके लिए एक स्टार्टर गिफ्ट भी तैयार किया है। उसे एक अल्टीमेट मील टाइम कंपेनियन अनलॉक हुआ है, नाम है माउथ पार्ट एनहांसमेंट। चेन को ये बहुत अजीब लगता है और वो इस स्किल पर शक करता है। निकोलस समझाता है कि इसे एक्टिवेट करने पर सिस्टम होस्ट की बॉडी को पूरी तरह से एनहांस कर देता है, सारे सेंस और एंड्योरेंस को भी। जैसे ही सिस्टम इस स्किल का सबसे जरूरी पार्ट समझाने ही वाला होता है, उसे लेसी का घबराया हुआ कॉल आता है। वो बहुत परेशान होकर चेन से मदद मांग रही होती है। दूसरी तरफ लेसी के एक दोस्त जो उससे कुछ ज्यादा उम्मीद रखता था, वो गुस्से में है क्योंकि लेसी ने उसे मना कर दिया। वो लेसी पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसे लीड ऑन किया, जबकि वो हमेशा उसके साथ अच्छा ही रहा। वो पूछता है कि उसमें ऐसा क्या कमी है। उस लूजर फ्रेंड के मुकाबले लेसी उससे दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का लेसी का हाथ जबरदस्ती पकड़ लेता है और छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाता। जैसे ही डर लेसी को घेरने लगता है, तभी कमरे का दरवाजा अचानक जोर से खुलता है और वहाँ गुस्से से भरा चेन खड़ा होता है। वो जोर से चिल्लाता है, लेसी को छोड़ दो, लेकिन उसी पल दरवाजा कॉमिक अंदाज में उसके चेहरे पर बंद हो जाता है। चेन शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन दोबारा कोशिश करता है और फिर गुस्से में चिल्लाता है, लड़की को छोड़ दो। वो बहुत ही बेवकूफी भरा लग रहा होता है और वहाँ मौजूद लोग उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन चेन बिना डरे एक बार फिर डंके की चोट पर कहता है, उसे छोड़ दो। वो आदमी जो लेसी को परेशान कर रहा था गुस्से में चिल्लाता है, तू होता कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला। चेन को अचानक एहसास होता है कि उसने बिना सोचे समझे कुछ ज्यादा ही कर डाला है और अब वो सिस्टम से मदद मांगता है। निकोलस उसे बताता है कि उसकी करंट लो लेवल की वजह से वो सिर्फ एक ही स्किल यूज कर सकता है। वो स्किल है किंग्स कॉन्टेम्प्ट। ये एक ऐसी स्किल है जो 0 एनर्जी पॉइंट्स पर काम करती है और सामने वाले के दिमाग पर एक भारी मेंटल अटैक करती है। चेन सोचने लगता है कि अगर वो इस स्किल से इन लोगों को झटका दे दे तो क्या होगा, लेकिन जैसे ही वो ख्यालों में खो जाता है, सामने वाला लीडर उसे घूरते हुए पूछता है कि वो क्या सोच रहा है। चेन उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए लेसी की तरफ देखता है और उससे कहता है, घबराओ मत, मैं सब संभालूंगा, तुम अब से सुरक्षित हो। लेसी अब तक ये समझने की कोशिश कर रही होती है कि ये है कौन। लीडर चेन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इतनी अकड़ मत दिखा, पहले खुद को बचा ले। तभी चेन अपनी स्किल एक्टिवेट करता है। एक झटके में लीडर के सिर में जबरदस्त दर्द उठता है और वो घुटनों पर गिर पड़ता है। चेन के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ जाती है। स्किल ने असर दिखा दिया। वो खुद सोच में पड़ जाता है कि उसने उंगली तक नहीं उठाई, फिर भी इतना असर हो गया। सिस्टम उसे बताता है कि इस स्किल के साथ 5% चांस होता है कि दुश्मन बरसक मोड में चला जाए, मतलब वो अपना होश खो बैठे और पागलों की तरह हमला कर दे। जैसे ही चेन ये बात सोच ही रहा होता है, लीडर अचानक बरसक हो जाता है। वो चेन की कॉलर पकड़ता है और उस पर हमला शुरू कर देता है। चेन गुस्से में बड़बड़ाता है, ये तो बेकार निकला। वो निकोलस से मदद की भीख मांगता है, लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि उसके पास अब कोई पॉइंट्स नहीं बचे हैं और वो कोई नई स्किल रिडीम नहीं कर सकता। लीडर की मार झेलते हुए चेन लेसी की तरफ देखता है और मदद की उम्मीद करता है, लेकिन लेसी जो उसे पहचान ही नहीं पाती, डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। चेन का आखिरी उम्मीद का सहारा भी टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी बचपन की दोस्त ने उसे नई शक्ल की वजह से पहचाना ही नहीं। तभी लीडर उसे उठाकर पास की टेबल पर पटक देता है। उसकी पीठ जोर से टकराती है। जख्मी होने के बावजूद चेन खुद को समेटता है और लड़ने की कोशिश करता है। लीडर उसके पास एक बोतल लेकर आता है। चेन कहता है, दूर रहो मुझसे, लेकिन बरसर्क मोड में लीडर उसकी नहीं सुनता। चेन बेकरार होकर कमरे में कुछ हथियार जैसी चीज ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे बचे हुए खाने पर जाती है। बिना कुछ सोचे वो खाना खाने लगता है। बाकी लोग उसे घूरते हैं और हंसते हैं। वो कहते हैं, मरने वाला है और इसको खाने की पड़ी है, क्या सुअर जैसी हरकत है। चेन उनकी बातों से परेशान नहीं होता और खाना खाते रहता है। वो लोग उसे चिढ़ाते हैं, इस तरह खाना गटकने से तेरी जान नहीं बचेगी मोटे। लीडर के दोस्त उसके पास आकर ताने मारते हैं, तो हो गया पेट भर। तभी निकोलस की आवाज आती है, तुमने काफी पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए हैं, अब तुम एक और स्किल रिडीम कर सकते हो। चेन बिना देर किए कहता है, हाँ मैं स्किल चाहता हूँ। लीडर उसी वक्त बोतल से उस पर वार करने वाला होता है, लेकिन तभी मेंटल रेजोनेंस स्किल एक्टिवेट हो जाती है। लीडर एकदम रुक जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बोतल नीचे गिरा देता है और जोर जोर से रोने लगता है। फिर वो चेन की तरफ देखकर अपने प्यार का इजहार कर देता है। लीडर जो अब तक
तक उसे मार रहा था, चेन की हालत देखकर टूट जाता है। उसे लगता है कि चेन बहुत प्यारा और मासूम है। असल में चेन का चेहरा गुस्से से भरा हुआ होता है, लेकिन लीडर की परसेप्शन अब बदल चुकी होती है। लीडर उसे गले लगाता है और उसका मन, भावनाएं, सब कुछ मेंटल रेजोनेंस से कंट्रोल में होता है। चेन को अब यकीन नहीं होता कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। वो लीडर की एडवांसेस ठुकरा देता है और मजाक में बाकी लड़कों से पूछता है, तुम में से कोई मुझे पसंद करेगा क्या? लीडर का दिल टूट जाता है और वो अपने दोस्तों की तरफ मुड़ता है ताकि थोड़ी राहत पा सके। तभी लेसी पुलिस के साथ वहाँ आ जाती है। उसे उम्मीद थी कि वहाँ हंगामा मिलेगा, लेकिन वहाँ के लोग तो जैसे मस्ती कर रहे होते हैं। उन्हें पहले की लड़ाई की कोई फिक्र ही नहीं रहती। बाद में चेन अकेले बैठा इन अजीब घटनाओं के बारे में सोचता है। अब वो ठान लेता है कि वो खुद को बेहतर बनाएगा ताकि खुद को और जिनसे वो प्यार करता है उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। तभी उसके पेट से आवाज आती है और वो खाना खाने के लिए घर लौट जाता है। अगले दिन चेन को अपने एक साथी का कॉल आता है। वो पूछता है, क्या तू अपनी पार्ट टाइम जॉब भूल गया? आज तो पेडे है। ये सुनते ही चेन उठने के लिए भागता है, लेकिन तुरंत गिर जाता है। आईने में देखकर उसे पता चलता है कि वो बहुत ही दुबला पतला और कमजोर हो चुका है। वो मायूस हो जाता है क्योंकि उसने तो खुद से वादा किया था कि वो कल से खुद को बदल देगा। निकोलस उसे बताता है कि उसने अपनी एनर्जी पूरी तरह खर्च कर दी है। अब उसे दोबारा ताकत पाने के लिए फैट जमा करना होगा। कमजोरी के बावजूद चेन खुद को जोर लगाकर उठाता है और खाने की तलाश में फ्रिज खोलता है, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ एक हॉट पॉट बेस मिलता है और जब कोई और विकल्प नहीं बचा तो चेन उस हॉट पॉट बेस को जबरन निगल जाता है। बाद में काम पर जाते वक्त वो खुद से वादा करता है कि अब मैं जिंदगी में कभी भी हॉट पॉट नहीं खाऊंगा। हालांकि निकोलस उसे चेतावनी देता है कि उसकी फैट रिजर्व्स अब भी इतनी नहीं कि सिस्टम फंक्शंस को रोजाना चलाया जा सके, इसलिए उसे लगातार खाते रहना पड़ेगा। आखिरकार चेन अपनी नौकरी की जगह पहुंचता है। वो सीधा लॉकर रूम की ओर बढ़ता है ताकि अपनी यूनिफॉर्म पहन सके, लेकिन वहाँ एकदम सन्नाटा होता है। वो अपने साथी लियो को पुकारता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि सब लोग लंच ब्रेक पर हैं। किचन के चारों ओर नजर डालते हुए चेन देखता है कि टेबल पर खाना सजा हुआ है। खाने की तीव्र इच्छा से घिरा हुआ चेन खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में हार मान जाता है। वो एक बर्गर उठाता है और खाना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में वो सारा खाना खा जाता है, रोते हुए, ये सोचते हुए कि कहीं उसकी सैलरी इस खर्च को कवर कर भी पाएगी या नहीं। इसी खाने के दौरान वो एक और स्किल अनलॉक कर लेता है, पावरफुल सलाइवा, जो किसी भी चीज को पाउडर में बदल सकती है और उसकी डाइजेशन को इतना बेहतर बनाती है कि फैट से सीधा एनर्जी बनाई जा सके। चेन को ये स्किल बिल्कुल बेवकूफी भरी लगती है। वो सोचता है काश उसे कोई और ज्यादा काम की स्किल मिलती। तभी उसे लियो की आवाज सुनाई देती है। वो झांक कर देखता है कि लियो को ओनर डांट रही है, एक तो उसकी बेवकूफी के लिए और ऊपर से चेन की लेट आने की वजह से। ओनर लियो से कहती है कि वो अब यहाँ कभी वापस न आए, लेकिन लियो इनकार करता है। वो कहता है कि जब तक उसे महीने की सैलरी नहीं मिलेगी वो नहीं जाएगा। बाकी क्रू मेंबर्स उस पर हंसते हैं और ओनर उसे ताना मारती है, अपनी चर्बी छुड़ाने पर ध्यान दे ताकि तू ताबूत में घुस पाए। वो गुस्से में कहती है कि उसने सबका मूड खराब कर दिया है, भूख मार दी है और अब दरवाजे से हट जाए। उसका चेहरा बिल्कुल शैतानी लग रहा होता है जब वो उसे वहाँ से निकल जाने का हुक्म देती है। अपने दोस्त के साथ हो रहे इस बर्ताव को देख चेन के अंदर गुस्से की लहर दौड़ जाती है। बिना जाने कि वो क्या कर रहा है, वो एक सॉस की बोतल को इतनी जोर से पकड़ लेता है कि उसमें से सॉस सीधा ओनर के चेहरे पर उड़ जाता है। ओनर उसकी तरफ घूमती है, उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ होता है। ये देखकर चेन घबरा जाता है, परेशान होकर सोचता है कि अब क्या करे। अंत में वो सामने आता है और माफी मांगता है, लेकिन ओनर की नजर में वो अब कोई आम लूजर नहीं बल्कि एक मासूम सा हैंडसम लड़का होता है। एक ऐसा लड़का जो खोया हुआ पपी लग रहा होता है। उसे इतनी दयनीय हालत में देखकर ओनर का मूड एकदम बदल जाता है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी चीज है। ये समझकर कि अब खतरा टल चुका है, चेन उसे हंसी मजाक में खुश रखने की कोशिश करता है। ओनर उसे बताती है, तुम सही जगह आए हो, हमारे बार का खाना बहुत स्वादिष्ट है। ये सुनकर चेन वहाँ से आगे बढ़ता है और लियो का हाथ पकड़कर उसे साथ ले जाता है। वो कहता है कि आज वो उसे लंच पर ट्रीट देगा। ओनर अब उस पर और भी ज्यादा फिदा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये लड़का भले ही थोड़ा रूखा लगे लेकिन है बहुत ही हैंडसम। वो उसके पास बैठ जाती है। जैसे ही चेन खाना खाने लगता है वो उसे
कहती है जितना मन करे खाओ, मैं जल्दी ही वापस आती हूँ। जब दोनों अकेले होते हैं तो चेन लियो से पूछता है कि वो खा क्यों नहीं रहा। लियो शर्माते हुए कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है इसीलिए। चेन मुस्कुराता है और कहता है ये सब मेरी तरफ से है। उसे इस तरह खाते देख लियो पूछता है क्या तू सच में ये सब अफोर्ड कर पाएगा। चेन मुस्कुराता है और बार के उस प्रोमो की तरफ इशारा करता है जिस पर लिखा होता है अगर कोई इंसान एक दिन में 48 बियर पी जाए तो उसका पूरा बिल फ्री। लियो हैरान रह जाता है, उसे ये एक नामुमकिन टास्क लगता है, लेकिन चेन के दिल में आत्मविश्वास होता है। वो वेटर से कहता है बियर लाओ और फिर वो बोतल दर बोतल पीने लगता है। ओनर उसे देखती है और उसके चार्मिंग स्टाइल से और भी इम्प्रेस हो जाती है। लियो तो यकीन ही नहीं कर पाता कि चेन इतनी तेजी से कैसे बियर गटक रहा है। कुछ ही पलों में वो कई बोतलें बिना नशे में आए पी जाता है। ओनर उसे तारीफ देती है, तुम तो बहुत अच्छे से शराब संभाल लेते हो। जब उसका दोस्त खाना खा लेता है चेन बार से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन ओनर उसे रोकने की कोशिश करती है। कहती है कि उसने बिल नहीं चुकाया। चेन कहता है मैं 50 बोतलें पी चुका हूँ इसलिए हमें बिल नहीं देना, बाकी 2 बोतलें तुम्हारे लिए टिप रख लो। ओनर गुस्से में कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन चेन उसे अपने चार्मिंग चेहरे से देखता है जिससे ओनर की बोलती बंद हो जाती है। वो अंदर से पिघल जाती है क्योंकि चेन कितना कूल दिख रहा होता है। घर लौटते हुए चेन लियो को अपनी असली पहचान बताता है जिससे लियो हैरान रह जाता है। लियो पूछता है कि अचानक उसने इतना वजन कैसे कम कर लिया। चेन सच बताने ही वाला होता है लेकिन खुद को रोक लेता है और कहता है कि उसने लिपोसक्शन करवाई है। लियो चिंतित होते हुए बताता है कि उनकी पुरानी बॉस के बारे में कहा जाता है कि उसका मॉब से कनेक्शन है और डर है कि वो दोनों से बदला न ले ले। चेन को भी अपनी सुरक्षा की चिंता होती है, खासकर क्योंकि ओनर को उसकी असली पहचान नहीं पता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो पुलिस को कॉल करता है और रिपोर्ट करता है कि उनकी बॉसी का पब नकली शराब बेचता है और फिर कॉल काट देता है। लियो को लगता है कि चेन ने झूठी रिपोर्ट कर दी, लेकिन चेन उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि उसने ये खुद कंफर्म किया था कि जो शराब उसने पी थी उसमें जरूरी फैट कंटेंट नहीं था। इस तरह दोनों अपने बेरहम बॉस से बदला लेने की खुशी में जश्न मनाते हैं और खुशी खुशी घर की ओर बढ़ते हैं। अगले दिन एक आदमी न्यूज पढ़ रहा होता है जिसमें बताया जाता है कि वो बार बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ नकली शराब बेची जा रही थी। वो आदमी गुस्से में सिगार फूंकता है। उसे गुस्सा है कि उसके बार से किसी ने छेड़छाड़ की। फिर वो अपने लैकी को बुलाता है और आदेश देता है जिसने भी ये किया है उसे ढूंढो। एक कन्वीनियंस स्टोर में दोनों दोस्त अब बेरोजगारी के बाद खाना शेयर कर रहे होते हैं। स्कूल अब शुरू होने वाला है लेकिन उनकी ट्यूशन भरने के पैसे अब नहीं बचे। लियो चिंतित होता है लेकिन चेन बिल्कुल कूल दिखता है। वो कहता है कि उसके माता पिता ने उसके ट्यूशन के लिए पैसे छोड़े हैं। जब लियो की चिंता बनी रहती है चेन उसे भरोसा दिलाता है कि वो कुछ न कुछ कर ही लेगा। यहाँ तक कि वो 10 और बाउल नूडल्स का ऑर्डर कर देता है और ऐसे बर्ताव करता है जैसे पैसा कोई चिंता की बात ही नहीं। उसका पेट मानो बॉटमलेस पिट हो। स्कूल में चेन अपनी ट्यूशन फीस भरने के लिए पेमेंट करने जाता है लेकिन उसे बताया जाता है कि उसके कार्ड में बैलेंस नहीं है। वो पूरी तरह से चौंक जाता है जब उसे अपने अकाउंट में बहुत ही कम पैसे दिखाई देते हैं। पीछे लंबी लाइन लगी होती है और लोग बड़बड़ाने लगते हैं। उसे बताया जाता है कि उसके पास सिर्फ 3 दिन बाकी है पैसे भरने के लिए। वो एक किनारे खड़ा होकर कुछ देर सुन्न हो जाता है, फिर अचानक झल्लाकर अपने बाल खींचता है। उसे समझ आता है कि सिस्टम उसकी सारी बचत जला रहा है क्योंकि हर दिन बहुत ज्यादा खाने की जरूरत होती है। अब उसे ये सब खुद ही संभालना होगा क्योंकि उसके माता पिता शायद अपनी बहन के इलाज के लिए ही जद्दोजहद में लगे हैं। उसी दौरान शीना और उसकी दोस्त वहाँ से गुजरती है। उनमें से एक लड़की चेन को देखती है और सबका ध्यान उसकी ओर जाता है। वो लड़का जो अजनबी लगता है, बिखरे बाल, उदास आंखें और लंबे सीधे पैर। लड़कियां अनुमान लगाती है कि वो कोई नया फ्रेशमैन है। उनमें से एक कहती है इतना कूल दिखने वाला लड़का हमारी तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन ये बात शीना पर लागू नहीं होती क्योंकि वो तो कैंपस गॉडेस है जिसे कोई लड़का इग्नोर कर ही नहीं सकता। वो अपनी दोस्तों को होपलेस कहती है और खुद ही आगे बढ़ने का प्लान बनाती है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो कहती है देखना कैसे पास जाती हूँ। वो धीरे धीरे चेन की ओर बढ़ती है, इतना कि उसका ध्यान उसकी तरफ चला जाए। चेन उसे देखता है और तुरंत पहचान जाता है। शीना को अच्छा लगता है कि चेन उसे देख रहा है, लेकिन तभी चेन के दिमाग में उसकी दर्दनाक यादें दौड़ जाती है। वो रिजेक्शन, वो नफरत भरी नजरें। उसने उसे बेकार स्वर्ग कहा था और बोला था मेढक जैसे लड़के कभी हंस जैसी लड़की के लायक नहीं होते। तभी अचानक शीना जानबूझकर गिरती है और दिखावा करती है कि वो ठोकर खा गई है। उसका प्लान है कि वो चेन की बाहों में गिरे और उसके साथ
आई कांटेक्ट करे, लेकिन चेन हिलता तक नहीं और वो सीधा उसके सीने से टकरा जाती है। शीना हैरान होती है कि उसने उसे संभालने की कोशिश क्यों नहीं की। वो फिर भी अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए हल्के से उसे पकड़ती है और माफी मांगती है। उसके सीने पर हाथ रखते ही उसे चेन की दिल की तेज धड़कन महसूस होती है, जिससे वो यकीन करने लगती है कि उसका जादू चल चुका है। लेकिन जैसे ही वो उसकी आंखों में झांकती है, उसे एक बहुत ही अजीब नजर मिलती है जो आमतौर पर उसे कभी कोई लड़का नहीं देता। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। तभी लियो पीछे से चिल्लाता है, चेन, मैं तुझे हर जगह ढूंढ रहा था। शीना का कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है क्योंकि उसे वो नाम जाना पहचाना लगता है। अचानक चेन गायब हो जाता है और शीना जमीन पर गिर जाती है। उसे सपोर्ट न मिलने की वजह से वो नीचे जा गिरती है। उसकी सहेलियां इस शर्मनाक पल को रिकॉर्ड करने से नहीं चूकती और अब कैंपस क्रशी की बेइज्जती और भी बढ़ जाती है। शीना हड़बड़ाकर चेन की ओर हाथ बढ़ाती है, लेकिन चेन बिना पीछे देखे कहता है, अब मैं इंटरनेट सेलिब्रिटी बन जाऊंगा तुम्हारे बदौलत, और हाँ, मेन रोड पर एक्टिंग मत किया करो, लोगों का रास्ता ब्लॉक हो रहा है। शीना ये सब सुनकर अपमानित महसूस करती है और गुस्से से कांप जाती है। दूसरी तरफ उसकी दोनों सहेलियां चेन के पास दौड़ती है और उसके नए लुक पर फिदा हो जाती है। शीना, जो अब अकेली और शर्मिंदा रह जाती है, उन्हें घूरते हुए कहती है, छोटी चुड़ैलो। अब चेन के चारों ओर भीड़ लगने लगती है। लोग उसके बदले हुए लुक को नोटिस करते हैं। लियो विनम्रता से रास्ता क्लियर करता है ताकि वो भीड़ से आसानी से निकल सके। बाकी लोग भी शीना को पहचान लेते हैं, जो अब तक कैंपस गॉडेस मानी जाती थी। लोग मुस्कुराते हैं और हंसी रोकते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लड़की इतनी बेइज्जती झेलेगी। बाद में दोनों दोस्त अकेडमी में लंच करते हैं। लियो पूछता है, तुझे मेरी वो असिस्ट कैसी लगी? लेकिन चेन जवाब नहीं देता क्योंकि वो अभी भी खाना गटकने में व्यस्त होता है। आखिरकार जब वो कुछ सेकंड के लिए खाना रोकता है, उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वो दिल से शुक्रिया कहता है और मानता है कि जब शीना उस पर गिरी थी, वो खुद को रोक नहीं पाया था। फिर बात वापस ट्यूशन पर आती है। लियो कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने माता पिता से पैसे मांग लेगा, लेकिन चेन कहता है कि चिंता मत करो, उसने पहले ही एक प्लान बना रखा है। लियो कुछ समझ नहीं पाता तो चेन उसे अपना फोन स्क्रीन दिखाता है। वहाँ एक ऐड होता है, स्ट्रीमिंग कंपटीशन सिर्फ खाने के शो के लिए। लियो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसका दोस्त अब क्या करने जा रहा है, लेकिन वो भूख का पक्का दीवाना लड़का इस बार पूरी तरह से सीरियस था। उसने साफ कहा, खाने के मामले में मुझसे कोई नहीं जीत सकता। सिस्टम उसकी बात पर ज्यादा कुछ नहीं कहता, सिर्फ उसे ये याद दिलाता है कि उसकी एनर्जी डिप्लीशन में अब कितने घंटे बाकी है। चेन आखिरकार उस कंपटीशन वेन्यू पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके चेहरे पर नाराजगी आ जाती है क्योंकि सामने एप्लीकेंट्स की अंतहीन लाइन लगी होती है। लाइन के दूर छोर पर खड़ा वो खुद से कहता है, जब तक शो शुरू नहीं होता एंजॉय कर लो, क्योंकि एक बार शुरू हुआ तो सब भूल जाओगे। आखिरकार जब बात खाने की हो, चेन जानता है कि वो कभी हार नहीं सकता। 4 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद आखिरकार उसका नंबर आता है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर चढ़ता है और अपने स्किल्स को एक्टिवेट करता है ताकि पूरे टूर्नामेंट को आसानी से जीत सके। शो शुरू होता है और एमसी सबका स्वागत करता है अल्टीमेट फूडी कॉम्पिटिशन में। यहाँ जीत का फैसला 2 तरीकों से होता है, एक तो लाइव ऑडियंस के दिए गए डिवाइस से मैनुअल वोटिंग और दूसरा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप के जरिए वोटिंग, जहाँ लोग सबका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। हर प्रतिभागी को शुरुआत में 30 मिनट मिलते हैं, लेकिन अगर पहले हाफ में 5000 से कम व्यूअर्स होते हैं तो वो एलिमिनेशन का शिकार हो जाता है। दूसरी तरफ अगर टारगेट हिट हो जाए तो स्ट्रीमिंग टाइम बढ़ता है। पूरी प्रतियोगिता खत्म होने के बाद सारे स्टैट्स टोटल किए जाते हैं और टॉप 10 में आने वालों को एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का ऑफिशियल स्ट्रीमर बनने का मौका मिलता है। एमसी सबको कहता है कि अपनी स्क्रीन के नीचे रैंकिंग चेक करें। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है और शो शुरू होता है, चेन की रैंक सीधे 77 से गिरकर 107 तक पहुंच जाती है। उसका शरीर और दिमाग दोनों तनाव में आ जाते हैं। वो कैमरा शाय लग रहा होता है, उसका चेहरा जम जाता है और जो उसकी कॉन्फिडेंट स्माइल होनी चाहिए थी, वो अब एक अजीब सी बदहाल मुस्कान बन जाती है। हालांकि चेन ने ढेर सारे फूड स्ट्रीम्स देख रखे थे, इसलिए उसके पास कुछ न कुछ स्ट्रैटेजी जरूर थी। वो स्टाइलिश अंदाज में एक ब्लेंडर निकालता है और उसे जोर से टेबल पर पटकता है। उसका इरादा होता है अजीबोगरीब चीजों को ब्लेंड करके जूस बनाना ताकि व्यूअर्स का ध्यान खींच सके। और ये कोई बुरा आइडिया नहीं था, क्योंकि कुछ भी स्ट्रेंज करने से हमेशा क्यूरियोसिटी बनती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कोई और भी उसी आइडिया पर काम कर रहा है। गाओ नाम का एक प्रतियोगी पहले ही अजीब चीजें अपने ब्लेंडर में डाल रहा होता है।
है। 17th रैंकर गांव की शुरुआत होती है ढेर सारी वसबी, फर्मेंटेड फिश कैन और ऊपर से एक जिंदा फीमेल फ्रॉग डालकर। लेकिन वो अब भी संतुष्ट नहीं होता, इसलिए वो उसमें कुछ टुकड़े स्टिंकी टोफू के भी मिला देता है और फिर ब्लेंडर ऑन कर देता है। थोड़ी देर बाद उस जूस में से एक खतरनाक हरा झागदार लिक्विड निकलता है। वो उसे बबल टी जैसा बताकर नाम देता है, लाइफ्स बिटर सिप। व्यूअर्स उसकी हरकतों से चिढ़ जाते हैं, उसे कमेंट्स में लिखते हैं कि अब बकवास बंद करके पी भी ले। गांव अपनी जांग को कसकर पकड़ता है और एक ही सांस में पूरा गिलास पी जाता है। दूसरी तरफ चेन बस सब कुछ देखता रहता है अपनी पैथेटिक वेजिटेबल्स के साथ। उसे विश्वास नहीं होता कि किसी ने वाकई वो मिक्सचर पी भी लिया। उसे उस विल पावर और डिटर्मिनेशन पर हैरानी होती है जो इतनी घटिया चीज को भी आराम से पी जाने में लगती है। वो सोचता है इसका मुंह तो जैसे सीवर टैंक है। अब उसे समझ आता है कि ऐसे अजीब अजीब इंग्रेडिएंट्स के दम पर जीतना मुमकिन नहीं। जब उसे वीक विल के लिए ताने दिए जाते हैं, वो सिस्टम की बातों को इग्नोर करता है और अपनी नई स्ट्रैटेजी सोचने लगता है। अब वो ऐसा कुछ खाना चाहता है जो थोड़ा बेहतर तो हो लेकिन दिखने में स्ट्राइकिंग लगे। उसे सिल्कवॉर्म्स का ख्याल आता है, लेकिन तभी एक और स्ट्रीमर ताना मारता है, ये सब बेकार ट्रिक्स है, इनमें न स्टाइल है न फ्लेयर। उसके पास होते हैं फ्रेश पिग इंटेस्टिन्स जिनकी बदबू बर्दाश्त से बाहर होती है। और इससे भी अजीब चीज, उसने जायंट अफ्रीकन स्कॉर्पियंस तैयार कर रखे होते हैं। वो उन्हें चॉपस्टिक से उठाकर ऐसे खाता है जैसे कोई स्नैक हो और फिर वो भरे हुए पिग इंटेस्टिन्स की तैयारी करता है। चेन ये सब देखकर डर के मारे हिल नहीं पाता। तभी सिस्टम उससे पूछता है, अब भी सिल्कवॉर्म्स खाना है? अब वो जल्दी से जल्दी कोई नया आइडिया सोचने की कोशिश करता है। वीडियो यहीं पर खत्म होता है। और हाँ, वीडियो थोड़ा छोटा बना है क्योंकि सीरीज का चैप्टर बहुत ही कम था। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये सीरीज जरूर पसंद आई होगी और इसका अगला एपिसोड और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी 200 लाइक्स कंप्लीट करवा दो। मैं कल रात ही इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा। और हाँ, एक बात और, जो पिछली सीरीज में कंटिन्यू कर रहा था उस पर कई लोगों ने कमेंट किया था कि वो ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है। इस वजह से मैंने उस सीरीज को क्विट कर दिया था। लेकिन बाद में जब आप लोगों ने बताया कि उसका सिर्फ कुछ ही चैप्टर एक्सप्लेन हुआ है, तब मुझे पता चला कि वो पूरी सीरीज एक्सप्लेन नहीं हुई है। लेकिन तब तक मैंने उस सीरीज की सारी स्क्रिप्ट डिलीट कर दी थी और ऑनेस्टली फिर मेरा मन ही नहीं कर रहा था उस पर दोबारा वीडियो बनाने का, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जब आप लोग कहते हो कि वो पहले से एक्सप्लेन है तो दिल टूट जाता है यार। लेकिन अब जब पता चला कि वो सीरीज पूरी एक्सप्लेन नहीं हुई है तो हाँ, मैं उसे जरूर कंटिन्यू करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और मजेदार सीरीज लेकर आऊंगा। 1-2 नए सीरीज आएंगे, फिर मैं उस सीरीज को भी कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।